रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज तरावी की फजीलत और अहमियत। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नियत से रमजान का क़याम किया यानी रात को नमाज तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। फायदा: रमजान का ताल्लुक कुरान से ऐसा है जैसे जिस्म से रूह का है, यानी रमजान की रूह कुरान है। रमजान का महीना कुरान को पढ़ने और समझने का है। इस महीने में खुसूसियात से कुरान की तिलावत की जाती है। रातों में तरावी की सूरत में कुरान को अदब के साथ पढ़ा और सुना जाता है। ये महीना इस मकसद के लिए खास है कि इसमें अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नियामत का सबसे ज्यादा तज़किरा किया जाए। नज़ूल कुरान के महीने में कुरान को पढ़ते और सुनते हुए आदमी को वो लम्हा याद आ जाता है जबकि आसमान और जमीन के दरमियान नूरानी राबता कायम हो, और इसको याद करके बंदा पुकार उठता है, ए इलाह, ए मौला, तू मेरे सीने को भी अपनी तजल्लियात से रोशन कर दे। क़याम रमजान यानी तरावी का बुनियादी मकसद भी यही है। मकसद भी यही है कि नमाज तरावी की पाबंदी से कम अज कम इतना जरूर हासिल होता है कि बंदा पूरा कुरान एक बार सुन लेता है। अल्लाह ताला के हजूर खड़ा होकर अल्लाह का कलाम सुनने का बहुत बड़ा रूहानी फायदा है। इस महीने में कुरान करीम को खत्म करना इस वजह से मसनून है कि कुरान करीम का नज़ूल इसी महीने में हुआ। रमजान की रातों में नमाज तरावी इसलिए मुकर्रर हुई है कि तभी ख्वाहिशात की कमालात और मुखालिफे साबित होकर, क्योंकि तबीयत रोजे की सुस्ती व मेहनत और मुशक्कत को दूर करने के लिए इसराहत व आराम चाहती है। लिहाजा इसमें ऐसी इबादत का तकर्रुर हो कि जिससे आदत व इबादत में वाज़े फर्क नमाजें हों। माह रमजान नज़ूल बरकत व अनवारात के लिए मखसूस है। लिहाजा इस महीने की रातों में भी एक खास इबादत का तकर्रुर हो, क्योंकि अक्सर बरकत व अनवारात इलाही का नज़ूल रात ही को होता है। नमाज तरावी सुन्नत मौकीदा है, और तरावी में एक मर्तबा पूरा कुरान पाक पढ़ना या सुनना भी सुन्नत मौकीदा है। ये दोनों अमल अलहदा दो सुन्नतें हैं। इसलिए जो लोग सूरतों के साथ नमाज तरावी को अदा करते हैं और पूरा कुरान मजीद तरावी में पढ़ते या सुनते नहीं, वो तरावी की सुन्नत तो अदा करते हैं, लेकिन तरावी में पूरा कुरान मजीद पढ़ना या सुनने की सुन्नत इनके जिम्मे बाकी रहती है। इसी तरह जो लोग चंद रातों में कुरान पाक पूरा सुनकर तरावी छोड़ देते हैं, इनके जिम्मे तरावी की सुन्नतें बाकी रहती हैं। यहाँ से ये मालूम हुआ कि कुरान मजीद के खत्म हो जाने के बाद अक्सर लोग तरावी के अदा करने में जो सुस्ती करने लगते हैं, ये भी इनकी गलती है। खत्म कुरान मजीद के बाद भी रमजानुल मुबारक की तमाम रातों में ईद उल फितर के चांद देखने तक तरावी का पढ़ना सुन्नत है। एक हदीस मुबारक में तो यहाँ तक अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खुश खबरी सुनाई, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की एतकाद से रमजान के रोजे रखे और रमजान की शब बेदारी करे यानी तरावी पढ़े, तो वो अपने गुनाहों से इस दिन की तरह
نکل جائے گا جس دن اس کی ماں نے جانا تھا. ہاں، ان تمام فضیلتوں کا علم ہونے کے بعد تو ہر مسلمان کو ذوق و شوق سے تراویح کو پورا اہتمام سے ادا کرنی چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کے برکتوں سے سرفراز ہو سکے، اس کے مغفرت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نوازا جائے. تو یہ تھی ہماری ویڈیو نماز تراویح کی فضیلت اور اہمیت. پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ، جزاک اللہ.